अपने रायपुर सम्मेलन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि विपक्षी एकता के लिए 2024 के चुनाव के मद्देनजर वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह का राजनीतिक मोह माया भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो किस सीमा तक जा सकती है, यह उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया हुआ था। और कर्नाटक के चुनाव में इस बात का संदेश भी उन्होंने दिया, खासतौर से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन्होंने विपक्षियों को जो आमंत्रित किया। लेकिन जो एक कुछ विशेष दलों के साथ जो दूरी बनी हुई है कांग्रेस की, उसके बारे में भी स्थितियां साफ नहीं हो रही हैं। नीतीश कुमार जी की मुलाकात लगातार उन दलों के साथ हो रही है जिनके साथ कांग्रेस और अन्य दलों के बीच गठबंधन है, मतलब आज भी है और बड़े सम्मानजनक स्थिति में है और उस गठबंधन का ये राजनीतिक दल सम्मान भी करते हैं। लेकिन उन दलों के साथ निकटता बढ़ने के भी उस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। जैसे कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया, तो ये स्थिति है कि क्यों मने उसके साथ तालमेल कैसे बनेगा। यह तो जरूर है कि 2024 का चुनाव बिना विपक्षी दलों के तालमेल के संभव है नहीं। मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं या आप उनको हराना और जिताने की बात अलग है, पर लड़ने की स्थिति में आप दिखाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक विपक्षी दलों के बीच एक तालमेल हो, और उस तालमेल का फार्मूला वही है जिसको नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं। नीतीश कुमार जी का यह कहना है कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल ताकतवर है, उस राजनीतिक दल को आगे रख करके अन्य विपक्षी दल उसका समर्थन करें। और इसको ममता जी ने भी दोहराया है और अखिलेश जी ने भी दोहराया है, लेकिन अखिलेश जी ने भी कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह से जो दूरी बना करके रखी, ममता जी ने भी एक दूरी बना करके रखी। हालांकि प्रतिनिधि उन्होंने अपना भेज दिया, लेकिन वो खुद शामिल नहीं हुई। तो अभी भी लोगों के मन में इस तरह की बेचैनी है। यह निश्चित रूप से सही है कि राहुल गांधी अब कम से कम सामने है, मतलब दिख रहे हैं पहल में, जो विपक्षी दलों के बड़े दल के नेता के रूप में जो करना भी चाहिए। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद ये स्थितियां बनी है कि और राहुल गांधी से बातचीत का भी जो क्रम अन्य विपक्षी दलों का शुरू हुआ है, या राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों से मिलने मिलाने का जो क्रम जारी रखा है, वह एक अच्छा संकेत देता है। लेकिन इस एकीकरण या एकजुटता या साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात जो हो रही है, वह निश्चित रूप से अभी उस तरह से परिभाषित नहीं हो पा रही है जिस तरह से परिभाषित होनी चाहिए या जो लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी इस खेमे के साथ खुल करके आने के लिए तैयार नहीं हो रही है, या एकदम कंधे से कंधा मिला करके लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई पड़ रही है, तो तरह तरह के सवाल पैदा जरूर होते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह भी है कि जनता का दबाव है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुटता के साथ देखना चाहती है। और मैं भी मानता हूं कि अगर किसी भी राजनीतिक दल ने इस अभियान में शामिल होने में देरी की, तो वो हो सकता है कि आम आदमी के द्वारा ही उसको छोड़ दिया, आम आदमी उसको अपने राजनीतिक सोच से बाहर कर दे। जी बिल्कुल। मेरी कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने दो चीजें बताई। एक तो अखिलेश यादव की ताई जी का निधन हुआ था, जिसमें उनको रहना था, उनका जाने का कार्यक्रम बना हुआ था। दूसरे, उन्होंने खड़गे जी को पत्र लिखा था और खड़गे जी से बात हुई थी उनकी, और खड़गे जी से उनकी लंबी बात हुई थी इस सब को लेकर के। तो इसलिए